इस्तीफे हुए हैं बेशक मंजूर, दोनों इस्तीफे हुए हैं बेशक मंजूर, संकट क्या विश्वास का हो जाएगा दूर, संकट क्या विश्वास का हो जाएगा दूर, दोनों इस्तीफे हुए हैं बेशक मंजूर। साथियों, सबकी निगाह कल अयोध्या में जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई उस पर लगी हुई थी। लगभग 3 घंटे मीटिंग चली और उसके बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने पत्रकारों को बताया जो फैसले लिए गए। पहला तो ये बड़ा फैसला था कि दोनों इस्तीफे चंपत राय के और अनिल मिश्रा के स्वीकार कर लिए गए। और उसके बाद अगला कदम ये था अगला फैसला कि कृष्ण मोहन जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं उनको अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है और राम मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज की निगरानी के लिए एक सीईओ नियुक्त किया जाएगा, जिससे 3 लोगों की कमेटी चुनेगी। और यह भी जानकारी दी कि जिन लोगों ने राम मंदिर में ट्रस्ट में कीमती वस्तुएं चढ़ावा में चढ़ाई हैं, वो अगर उसको वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आके उसको देख सकते हैं। जानकार बताते हैं कि ट्रस्ट की मीटिंग में आने से चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव को रोक दिया गया था। कहते हैं कि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी ने कहा था कि अगर ये दोनों लोग मीटिंग में रहेंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे। फिर उनको मना के ट्रस्ट के मीटिंग में लाया गया। ट्रस्ट ने यह नहीं बताया कि कितनी रकम की चोरी हुई, क्या क्या आभूषण चोरी हुई, इसकी जानकारी नहीं थी। और खबरें बताती हैं कि एसआईटी ने भी जो जांच किया है वो 40 दिन का जो उनको साक्ष्य मिले सीसीटीवी फुटेज के, उसकी जांच किया और उस जांच में उन्होंने पाया कि 70 बार चोरी की गई थी। और जो पुलिस ने रकम बरामद की वो भी लगभग 80 लाख बताई जाती है और उसमें आभूषण भी हैं, सोने चांदी और अमेरिकी डॉलर भी पाए गए। और जबकि कहा यह जा रहा है कि चोरी काफ़ी पहले से हो रही थी। यह भी खबर आई कि एक सुपरवाइज़र थे, उन्होंने जब बताया, गड़बड़ी की जानकारी दी, तो उनको ही निकाल बाहर किया गया। और जब सोशल मीडिया में ये राम मंदिर चढ़ावे चोरी की घटना आई तो पहले तो ट्रस्ट ने ही कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, सब ठीक ठाक। लेकिन जब एसआईटी गठित हो गई और फिर 6 दिन की जो जांच करने के बाद उसने प्राथमिक रिपोर्ट दी, उसके बाद ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई 8 आरोपियों के खिलाफ। और फिर उनके यहाँ से बरामदगी हुई, काफ़ी जो कैश और आभूषण वगैरह भी बरामद किए। उसके बाद ये पता चला, अब ये भी जानकारी मिल रही है कि मोबाइल से जो डेटा रिकवर किए गए हैं उससे करीब 2 करोड़ की हेराफेरी की चैट एसआईटी को प्राप्त हुई है। अभी तो 15 जुलाई तक एसआईटी जांच करेगी, उसके बाद रिपोर्ट देगी। उसके बाद और नए नए क्या खुलासे हुए हैं तो ये तब सामने आएंगे। और देखा जाए तो यह बहुत ही बड़ा मसला है। आरएसएस ने भी कहा है कि करोड़ों राम भक्त के आस्था को गहरी चोट लगी है। खुद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी कहा कि यह महापाप है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने चंपत राय की तारीफ किया है और भी ट्रस्टी बताते हैं मीटिंग में उन्होंने चंपत राय की तारीफ की है। यानी अब आगे जांच में देखिए कि गाज जो है
इन्हीं 8 आरोपियों पर गिरती है जो वहाँ पे काउंटिंग में रहते रहे हैं। और कहा जाता है वो लोग जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि अपने कपड़ों में छिपा करके, जूतों में छिपा करके रुपए ले जाते थे। इससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। और इस राम मंदिर का निर्माण भी तो कितने लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या और आसपास की जनता, साधु संत ने सैकड़ों वर्षों तक इसके लिए संघर्ष किया, बड़ी कुर्बानी दी। और उसके बाद 1964 में तो विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ था और 1984 में विश्व हिंदू परिषद इस राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा। और उसके बाद फिर इसका राजनीतिक महत्व देखकर भाजपा भी इस आंदोलन में कूद गई और उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और उसे भरपूर लाभ भी मिला। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला हल हुआ और दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही 2020 में ये ट्रस्ट गठित हुआ था जिसको केंद्र सरकार ने बनाया था। अब इतने बड़े आंदोलन से जन्मे मंदिर जिसके साथ पूरे देश के तमाम लोगों की आस्था जुड़ी है, खुद प्रधानमंत्री यजमान बने थे प्राण प्रतिष्ठा के समय और ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों को शामिल किया गया था और कुछ संत समाज से भी लोग थे। और उस ट्रस्ट में इस तरह की गड़बड़ी, चढ़ावे में चोरी की बात जब सामने आई तो लोग सकते में रह गए। विश्वास नहीं होता था कि राम मंदिर में चोरी। और लोगों के अंदर जो आक्रोश है, जो उबाल है, उसका तो एक नमूना देखने को मिला कि जब हवाई जहाज से गोपाल राव जा रहे थे तो सहयात्रियों ने ही नारा लगाना शुरू कर दिया था, चंदा चोर, चंदा चोर। ये तो सिर्फ एक वानगी है। अब देखिए कि एसआईटी की पूरी जांच होने के बाद और क्या कार्रवाई सामने आती है और क्या क्या खुलासा होता है। और देखिए ये तो समय ही बताएगा कि ट्रस्ट पर फिर से लोग कितना ट्रस्ट करते हैं।